यस सर, आप क्विकली वो पेपर देना। मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। हाँ सर। हाँ सर, एक काम कीजिए, आप मुझे मेल कर दीजिए। अविनाश, बस आप। हे, क्या हुआ यार? तू इतना उदास क्यों है? ओह, कल सानिया की अतुल के साथ सगाई होगी इसलिए? ऐसा नहीं है यार। अगर ऐसी बात नहीं है तो कल सानिया के सगाई की पार्टी में आप क्यों नहीं आए? सगाई करने से कोई किसी का नहीं हो जाता, समझे रोहित? And what's that? What? सानिया के लिए गिफ्ट? कुछ नहीं यार, बस रोहित यार, मुझे लगता है कि मुझे सानिया की सगाई में जाना चाहिए था। बस यार, इसी तरह सब कुछ ठीक रहे, बस। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अविनाश, सारे प्रेजेंटेशन लेके मेरे कैबिन में आ जाओ। हेलो। हाय, तुम कल सगाई की पार्टी में क्यों नहीं आए यार? सॉरी यार, एक्चुअली कल अर्जेंट काम था, सोचा था कि लेट से आ जाऊंगा, लेकिन बाय द वे मेरा प्रेजेंटेशन तैयार है। आई नीड टू चार्ज माई लैपटॉप। सर, ये रोहित इन तीनों के सबसे करीब था। ये लैपटॉप बैग अविनाश का है। और ये फोटोग्राफ सानिया का। अविनाश सानिया से बहुत प्यार करता था सर, लेकिन सानिया अतुल से प्यार करती थी। इनफैक्ट कल शाम को सानिया और अतुल की सगाई हुई थी। इसकी वजह से अविनाश बहुत अपसेट रहने लगा। मुझे अब यकीन नहीं हो रहा है कि अविनाश इतना बड़ा कदम उठा सकता है सर। इतना बड़ा कदम मतलब? जी, मुझे लगता है अविनाश ने ये बॉम्ब ब्लास्ट कराया है। वो गिफ्ट बैग भी अविनाश ही लेके आया था सानिया के लिए। शायद बॉम्ब इसी गिफ्ट में था।
श्री छोड़ो, ले जाओ इसे। लेकिन बॉम्ब उस गिफ्ट में नहीं था। शायद इस दीवार में लगाया गया था क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसी दीवार पे। दीवार में काफी बड़ा छेद भी बन गया है। इसका मतलब एक्सप्लोसिव को इसी में फिट किया गया है। श्री श्री बॉम्ब इस स्विच से कनेक्टेड था, यानी स्विच ऑन हुआ और टिन के डब्बे। मुझे लगता है बॉम्ब इन डब्बों में रखा गया था। श्री आयशा, इस ऑफिस में जितनी भी काम की चीजें हैं सबको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजो। राइट। बॉम्ब इलेक्ट्रिक सर्किट और बारूद से बना है। अक्सर फिल्मों में ये सब चीजों का इस्तेमाल होता है। इस पेपर से उस बॉम्ब को लपेटा गया था। कुछ टुकड़े हैं सर। सचिन के 100वें शतक की डिटेल्स हैं इस अखबार के टुकड़े में। सचिन ने अपना 100वां शतक मारा था 16 मार्च 2012 को। जाहिर सी बात है उसकी डिटेल्स छपी होंगी अगले दिन के अखबार में, यानी 17 मार्च 2012। ये अखबार का टुकड़ा 17 मार्च 2012 का है। लेकिन इस अखबार की तारीख देख के ये अंदाजा लगाना है कि बॉम्ब उस तारीख को लगाया गया था, इट डजंट काउंट, क्योंकि हो सकता है कि अखबार पुराना हो। मुझे लगता है ये काम अविनाश का ही है। अतुल और सानिया केबिन के अंदर जाने से पहले अविनाश ने रोहित से कहा, सगाई करने से कोई किसी का नहीं हो जाता। तो इसलिए तुम्हें लगता है कि अविनाश ने बॉम्ब लगाया और उन दोनों को मार दिया? एग्जैक्टली। तभी तो वो कल रात सगाई की पार्टी में नहीं गया था। उस वक्त तो केबिन में बॉम्ब प्लांट कर रहा हूँ। एक शाम में दीवार रोतना, ईंटें गिराना, बॉम्ब फिट करना और उसके बाद ईंटें लगाकर उसे सीमेंट लगा के पेंट करके सुखाना। इससे ऐसा लगे कि उस दीवार को कभी छुआ ही नहीं गया। ये एक शाम का काम नहीं है आयशा। दीवार में बॉम्ब फिट किया गया। फिट करने के बाद उसे हरे रंग से पेंट किया गया। ये तुम कैसे कह सकते हो? उस दीवार पे हरा पेंट कहीं था ही नहीं। उसी अखबार के टुकड़े से रातोड़। जाहिर सी बात है पेंट करते हुए कुछ पेंट इस अखबार पे भी गिर गया। छोटू सर, आयशा, पता करो कि उस ऑफिस की दीवार हरे रंग की कब थी, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस पूरे ऑफिस में हरा रंग कहीं नहीं था। राइट सर। श्री सर, जितने भी लोग फिल्म लाइन में ये इस तरह के बॉम्ब बना के सप्लाई करते हैं उन सबको इंटरोगेशन के लिए बुलाओ। ओके सर। सर ऐसे बॉम्ब सतपाल जी बनाते थे, जो इस काम में मास्टर थे। जैसा ब्लास्ट चाहिए वैसा ब्लास्ट मिल जाता था। थे मतलब? सर, सतपाल जी अब इस दुनिया में नहीं थे। कुछ महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। बॉम्ब में ऐसा क्या खास है जो सिर्फ तुम्हारे सतपाल भाई बना सकते थे? बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री है सर। सभी एक दूसरे को जानते हैं और सभी एक दूसरे के काम को पहचानते हैं। सतपाल जी का नाम था
उनके साथ सभी एक्सीडेंट एक्टर ने काम किया है। और साहब उनका बेटा ब्रिजेश भी अब्बा बनाता है। छोड़ो सर इन सब की डिटेल्स लो और छोड़ दो इन्हें, जाओ। जी सर, चलो। सर मैंने ब्रिजेश को भी बुलाया था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आया। व्हाट डू यू मीन भाई? पता नहीं तो पता करो श्री। ओके सर। जब से हमने ये ऑफिस लिया है तब से इसके इंटीरियर से इसके सेटअप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सब कुछ तो वैसा का वैसा ही है। और कलर? नहीं, सेम। तुम्हें कैसे पता? मैम क्योंकि मैं यहाँ डे 1 से काम कर रहा हूँ। कब लिया था ये ऑफिस? 21 जून 2012 से। हाँ, अगर उससे पहले इसके सेटअप में कुछ चेंजेस होंगे या कुछ अलग होगा तो आई डोंट नो दैट। हो सकता है जिस एजेंट से इन्होंने ऑफिस लिया था शायद उसे पता होगा कि यहाँ पे पहले कौन था और इन दीवारों का रंग हरा था या नहीं। काका, ये सतपाल भाई का घर कौन सा है? वो देखो सतपाल भाई का लड़का है वहाँ पे, ब्रजेश। वो देखो 3 नंबर में। ब्रिजेश, ETF। जी सर। सतपाल भाई के बेटे तुम ही हो ना? जी। तुम्हें आज ETF ऑफिस में बुलाया था, आया क्यों नहीं? एक्चुअली मुझे किसी जरूरी काम से हॉस्पिटल जाना था सर, इसलिए नहीं आ पाया। हॉस्पिटल? क्यों, कोई बीमार है क्या? सर वो मुझे 3-4 महीने बाद अपना खून चढ़वाना होता है क्योंकि मुझे थैलेसीमिया की बीमारी है। एक्चुअली मेरा ब्लड ग्रुप बॉम्बे OH है और उसका डोनर बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैं नहीं आ पाया सर। वैसे बात क्या हुई? क्रेजी आइडेंटिटी के ऑफिस के कैबिन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। दूसरे बॉम्ब बनाने वालों का मानना है कि वो बॉम्ब तुम्हारे पापा ने बनाया होगा। क्या? सर मेरे पापा बॉम्ब बनाते थे, लेकिन वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो एक अच्छा इंसान थे सर। तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद उनका काम तुम ही संभाल रहे हो, राइट? जी सर, वो एक फिल्म की शूटिंग मिली है, उसी के लिए जा रहा था। वैसे भी लेट हो रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं चलूँ सर? जरूरत पड़ी तो फोन करूंगा। जी। अब जाओ। पंडित जी, आप बता सकते हैं सतपाल जी कैसे इंसान थे? सतपाल जी तो एक नेक इंसान थे। उन्होंने किसी को भी कोई प्रकार की तकलीफ नहीं दी। बेटा, और तो और हमारी चाल में सुख और दुख में सबके काम आते थे। पर देखिए ना, भगवान की मर्जी, उनको समय से पहले बुला लिया। बेटा, मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं चलता हूँ बेटा। ये सब आई एम पिंटू। और ग्रीन कलर मिस्टर माथुर ने करवाया था क्योंकि उनकी कंपनी का नाम भी ग्रीन वर्ल्ड था। PRO कंपनी है। थोड़े दिनों बाद मिस्टर माथुर आके मुझसे बोले उनको बड़ा ऑफिस चाहिए, तो मैंने इसी बिल्डिंग में उनको दूसरा ऑफिस बड़ा दिलवा दिया। सानिया और अतुल की एजेंसी को ये ऑफिस तुमने कब दिलवाया था? ग्रीन वर्ल्ड खाली किया, फिर कुछ दिनों तक हम वो ऑफिस खाली रहा, फिर आई गेस जून में उन्होंने ऑफिस लिया। 21 जून। या मिस्टर माथुर के नए ऑफिस का एड्रेस उसी बिल्डिंग में 7th फ्लोर पे 701। ठीक है, तुम जा सकते हो। बड़ू भला क्या उनसे मैं सतपाल भाई के बेटे ब्रिजेश और उनके एक पड़ोसी से मिलकर आया। सतपाल चौधरी बहुत नेक इंसान थे, लोग बहुत तारीफ करते हैं उनकी। ये सतपाल चौधरी की मौत कब हुई थी? 18 मार्च 2012। 18 मार्च। और जिस अखबार में वो बॉम्ब लिपटा हुआ था वो 17 मार्च का। सिर्फ इत्तेफाक? कहीं कुछ छूट रहा है राठौर। बात तो है राउती, कुछ तो छूट रहा है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि ये बॉम्ब सतपाल ने लगाया, और चलो हम साबित कर भी लेते हैं, तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि उसने ये बॉम्ब क्यों लगाया था? ग्रीन वर्ल्ड के मालिक माथुर से। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको पता होगा कि इस बिल्डिंग में आपका पुराना ऑफिस था,
वहां पे एक ब्लास्ट हुआ है। जी हाँ, मैं जानता हूँ। एक्सक्यूज मी। श्योर सर। आपने अपने पुराने ऑफिस में दीवारों का रंग हरा करा रखा, खासकर उस कैबिन का जिसमें खन्ना बैठता था। उसकी कुछ खास वजह? हाँ, दरअसल मेरे सारे ऑफिस का रंग हरा ही होता है और मेरे सारे बिजनेस को खन्ना ही देखता था। क्या खन्ना की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। बहुत अच्छा आदमी था। तो फिर उसे मारने के लिए कोई उसके कैबिन में बॉम्ब क्यों लगाता? क्या खन्ना के साथ उसके कैबिन में कोई और भी बैठता था? नहीं, सिर्फ खन्ना। क्या खन्ना ने अपने कैबिन में कोई अलग से स्विच बोर्ड लगाया हुआ था? हाँ, लगवा रखा था। लेकिन आप कैसे जानते हैं? क्योंकि आपके ऑफिस के बाकी सारे कैबिन्स में वायरिंग कंसील्ड वायरिंग होती है, यानी वो वायरिंग जो दीवारों के अंदर होती है, जो नजर नहीं आती। लेकिन उस पर्टिकुलर कैबिन में वायरिंग बाहर से भी। इसकी कुछ खास वजह? खन्ना अस्थमा का पेशेंट था, इसलिए वो पंखा रखा करता था और वो स्विच बोर्ड उसी पंखे के लिए था। खन्ना आखिरी बार ऑफिस कब आया था? 16 मार्च को। और उसके बाद? 17-18 को ऑफिस बंद था। 19 को खन्ना आया ही नहीं। मैंने फोन मिलाया तो फोन बंद था और उसकी पत्नी निशा को फोन किया तो वो भी नहीं जानती थी कि खन्ना कहाँ है। क्या आप में से किसी ने भी खन्ना के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ, उसकी पत्नी निशा ने उसके गायब होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। मैंने भी कई बार पुलिस स्टेशन में फोन करके इंक्वायरी की, मगर कुछ पता नहीं चला और उसके गायब होने के बाद ये कैबिन बंद रहा। और आपने वो ऑफिस कब छोड़ा? 10 अप्रैल को। निशा के घर का पता? जी, किससे मिला आपको? एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। मिस्टर खन्ना के बारे में कुछ सवाल करने हैं। जी पूछिए। जब मिस्टर खन्ना गायब हुए उस वक्त आप कहाँ थी? मैं अपनी माँ से मिलने नासिक गई थी। कब गई थी आप वहाँ? 15 मार्च की शाम को। मिस्टर खन्ना भी आपके साथ गए थे? जी नहीं, दरअसल उन दिनों हमारी बोलचाल बंद थी। क्यों? मेरी माँ बीमार चल रही थी। मैं उनसे मिलने जाना चाहती थी और वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि वो मेरे घर वालों को पसंद नहीं करते। और तभी हमारा झगड़ा हुआ और मैं चली गई। जब 2 दिन तक उनका फोन नहीं आया तो मैं समझ गई कि उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और मैंने फोन किया तो उनका फोन बंद था। जब मैं घर लौट कर आई तो वो कहीं नहीं थे और उनके बॉस मिस्टर माथुर को भी मैंने फोन किया था, लेकिन फिर भी उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। इनकी तारीफ? ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, मिलने आए हैं। मिस्टर खन्ना के गायब होने की रिपोर्ट हमने पुलिस में दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चला। मिस्टर खन्ना के कैबिन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्या उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी? जी नहीं। आप कहीं जा रही थी? जी हाँ, मंदिर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। राउते, मुझे लगता है सारी गड़बड़ इन दोनों ने मिलकर की है। एक औरत का पति इतने दिनों से गायब और ये फिर भी इतनी नॉर्मल है। इन पे नजर रखनी होगी राठौर। कुछ तो अजीब है। अपने लोकल इन्फॉर्मर्स को एक्टिवेट करो। उन्हें बोलो ये खन्ना की बीवी निशा पे नजर रखे। हाँ। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहाँ उठती बैठती है, सब कुछ। और ये भी पता करे ये विक्रांत कौन है, उसके साथ क्या रिश्ता है इसका। जल्दी। राइट सर। श्री, मुझे खन्ना और निशा की सारी अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, उनके फोन रिकॉर्ड्स, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो सब, और जल्दी। चल।
सर, फोन रिकॉर्ड्स 16 और 17 मार्च को खन्ना ने सबसे ज्यादा बातें इन 3 नंबरों पे की है सर, और वो भी रात को 2-2 घंटे तक। उसने 17 तारीख के शाम को भी वो इन 3 नंबरों पे फोन किया था। किनके नंबर हैं? मिस्टर माथुर के ऑफिस में काम करने वाली 3 लड़कियों के साथ, गीता, दीप्ति और अर्चना। दिखने में तो खन्ना सीधा साधा था, लेकिन अंदर से था कुछ और ही। खन्ना मुझे प्रमोशन का दाना डाल रहा था। वो मेरे साथ, आप समझ रही हैं ना। हम लोगों ने खन्ना की शिकायत कई बार दामिनी मैम से की थी और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया था कि वो बहुत जल्द उसे ऑफिस से बाहर करा देंगे। दामिनी कौन है? वो ऑफिस की सबसे पुरानी एम्प्लॉई है और हम सबका बहुत ख्याल रखती है। हम लोगों को लग रहा था मिस्टर माथुर उनको ही अपनी जगह देंगे। पता नहीं ये खन्ना अचानक बीच में कहाँ से आ गया। ठीक है, थैंक यू, अब जा सकती हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।